जय श्री महाकाल दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं अपन, देखो ये वेरी आईएमपी सवाल है मध्य प्रदेश सीआरटी दोनों। ये देखो चौथा चौथा सवाल है आपके 8.3 का, वेरी आईएमपी है। देखो अपने को इसको क्या कह रहा है, वो सिद्ध कीजिए। अपने को इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध कीजिए। क्या करना है, सिद्ध करना है। एलएचएस बराबर आरएचएस लाना है। तो अपन ने ये एलएचएस ले लिया। इसके क्या है प्यारे मित्रों, 1 + sin है बटे में क्या है, 1 - sin है। देखो प्यारे मित्रों, ये सवाल सबसे सरल होते हैं जो बच्चों को सबसे कठिन लगते हैं, क्योंकि आंसर अपने सामने ही दिए हुए होते हैं। ठीक है प्यारे मित्रों, अपने को सिद्ध करना है, यानी कि इसका मान इसके बराबर होता है, तो ये लाना अपने को सेक और 10। देखो प्यारे मित्रों, एक बात तो इसमें स्पष्ट है कि अपने को देखो यहाँ पर अंडर रूट दिख रहा है और यहाँ पर अंडर रूट नहीं है। सर्वप्रथम तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट हटाना पड़ेगा मित्रों। और अंडर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं अपन, हर से ही गुणा भाग करते हैं। हर में द्विपदी है। यहाँ पर हर कितने पदी प्यारे मित्रों, पदी है, तो बीच के पद का अपने को क्या करना है, चिन्ह बदलना है और उससे क्या करना है, गुणा भाग करना है मित्रों। इससे क्या होता है, अंडर रूट हट जाता है, क्योंकि एलएचएस में अंडर रूट है जबकि आरएचएस में अंडर रूट नहीं है। तो अपने को सर्वप्रथम तो अंडर रूट हटाना पड़ेगा। अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे अपन, हर से ही गुणा भाग करेंगे, यानी कि हर में चिन्ह बदलेंगे और इससे ही क्या करेंगे, गुणा भाग करेंगे। तो अपन ने पुनः डबल जो है इस हर को लिखा, क्या लिखा प्यारे मित्रों, 1 + sin है। 1 + sin है बटे 1 - sin है, ऐसे लिखा। और यहाँ पर क्या था मित्रों, हर में देखो माइनस था तो यहाँ प्लस लगा दिया है। अपन ने प्लस लगा दिया और इससे ही क्या करना है, गुणा और भाग दोनों ही करना है मित्रों। आपको ध्यान रखना है। यहाँ क्या था, हर में मैंने हर की कही है प्यारे मित्रों, हर में क्या करना है, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस लगा और इससे गुणा भाग कर दिया। अब देखो जैसे ही ये किया अपन ने, क्या हुआ, देखो 1 + sin है, 1 + sin है, तो 1 + sin a का 1 + sin a में गुणा हो जाएगा, तो आपके इसका क्या हो जाएगा, वर्ग लग जाएगा। जैसे आप x में x का गुणा करते हो तो x वर्ग हो जाता है, वैसे ही 1 + sin a का 1 + sin a में गुणा होगा तो 1 + sin a का वर्ग हो गया। और यहाँ देखो 1 - sin a 1 + sin a हो रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है आपके, देखो 1 - sin a और 1 + sin a हो रहा है। तो देखो ये तो सर्व समीका हो गई आपके a - b और a + b वाली सर्व समीका हो जाएगी, जो क्या होती है मित्रों, a वर्ग माइनस क्या होती है आपके, b वर्ग होती है। तो इस सर्व समीका का प्रयोग कर लेंगे। यानी कि देखो, अगर आपको सर्व समीका याद नहीं हो तो भी चलेगा, एक बार दोनों के बीच माइनस हो एक बार प्लस हो तो दोनों का अलग अलग वर्ग करो और बीच में माइनस लगा दो, ठीक है मित्रों। या फिर एक ही जगह एक लिखो, बी की जगह साइन लिख दो इसमें, एक ही जगह एक लिख देंगे, वर्ग है वर्ग माइनस बी की जगह क्या लिखा अपन ने, साइन वर्ग है वर्ग। ए था तो ए लिख दिया, यहाँ पर कोण जो है, तो इसका मान क्या आया, 1 - sin वर्ग ए आया। ठीक है मित्रों, क्या आया, 1 - sin वर्ग ए आ गया आपके। तो इसकी जगह लिख देंगे 1 - sin वर्ग ए आ जाएगा, और ये अंडर रूट है ही सही मित्रों, क्योंकि यहाँ पर देखो एक का वर्ग एक ही होता है। एक का वर्ग कितना होता है मित्रों, एक ही होता है। तो 1 - sin वर्ग ए हो जाएगा। और देखो अपन ये सर्व समीका तो गजब की महत्वपूर्ण है। ठीक है, साइन वर्ग ए धन कोस वर्ग ए बराबर एक होता है। कितनी बार पूछी गई, एक बार तो ऐसे पूछा था उसने, साइन वर्ग 6.25 प्लस साइन कोस वर्ग 6.25 का मान कितना होता है भाई, एक होगा। यहाँ और यहाँ कोण इक्वल लेना है, बस 1 होगा। एक बार देखो फिर चेंज कर दिया था उसने, साइन वर्ग 18 डिग्री प्लस कोस वर्ग 18 डिग्री का मान पूछा था। अरे भाई ये भी कितना होगा, 1 होगा। फिर एक बार क्या किया उसने, देखो चेंज कैसे किया, 25 लिख दिया था। साइन वर्ग 25 डिग्री प्लस कोस वर्ग 25 डिग्री का मान पूछा था, तो ये भी कितना होगा प्यारे मित्रों, 1 होगा। आपको इसको ध्यान रखना है, इनके वर्गों का योग कितना होता है, 1। ठीक है, तो देखो अपने को तो, लेकिन देखो 1 - sin वर्ग चाहिए। ठीक है प्यारे मित्रों, अपने को क्या चाहिए, 1 - sin वर्ग। 1 - sin वर्ग, तो देखो ये प्लस का साइन उधर जाएगा 1 की तरफ, तो माइनस का साइन वर्ग हो जाएगा। इधर क्या बच जाएगा मित्रों, कोस वर्ग ए। क्या बच जाएगा, कोस वर्ग ए, यानी कि 1 - sin वर्ग ए का मान क्या आएगा, कोस वर्ग ए आ जाएगा। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि 1 - sin वर्ग ए बराबर क्या हो जाएगा आपके, कोस वर्ग ए आ जाएगा। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, कोस वर्ग ए लिख देंगे बटे वाले के लिए। ठीक है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आपके, कोस वर्ग ए। पर क्या आ रहा है, 1 + sin a का होल वर्ग आ रहा है।
और नीचे क्या आ जाएगा, कोस वर्ग ए आ जाएगा। ठीक है प्यारे मित्रों, और अंडर रूट आ रहा है, और देखो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, वर्ग से वर्गमूल हट जाता है मित्रों। जैसे कि अंडर रूट 2 का वर्ग है तो ये कितना होता है 2। जैसे कि अंडर रूट 4 का वर्ग है तो इसका मान कितना होता है 4 होता है। आप ये ध्यान रखना, ये बात वर्ग से वर्गमूल हट जाता है तो देखो इसका भी वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, इसका भी वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, नहीं दोनों बाहर आ जाएंगे। इसका भी क्या हो रहा है वर्ग, इस पूरी का भी वर्ग हो रहा है, इस पूरे का भी क्या हो रहा है वर्ग, तो दोनों क्या हो जाएंगे बाहर आ जाएंगे। तो ये दोनों को बाहर लिख दिया अपन ने, 1/cos a, और ये साइन ए बटे क्या आ गया प्यारे मित्रों कोस ए लिख दिया। वर्ग से वर्गमूल हटा दिया है मैंने, और मैंने क्या किया कि ये कोस ए था तो मैंने एक के बटे में भी लिख दिया और साइन के बटे में भी लिख दिया, दोनों के अलग अलग बटे में लिख दिया मित्रों, मैंने दोनों के अलग अलग बटे में लिख दिया है, क्योंकि आप एलसीएम लोगे तो देखो कोस ए आ जाएगा फिर। ठीक है, लेकिन देखो साइन ए बटे कोस ए क्या होता है मित्रों, आप जानते हो क्या इसको, देखो 1/cos ए, 1/cos ए, देखो मित्रों यहां से देखोगे तो सेक ए ही आएगा आपके। ठीक है, क्या होता है 1/cos ए, 1/cos ए सेक ए होता है, और देखो साइन ए बटे कोस ए टेन ए होता है मित्रों। साइन ए बटे कोस ए क्या होता है आपके टेन ए होता है, तो इसकी जगह अपन टेन ए लिख देंगे। ठीक है, तो 1 बटे कोस ए की जगह तो अपन ने सेक ए लिख दिया, और साइन ए बटे कोस ए की जगह अपन ने टेन ए लिख दिया। तो बराबर क्या मित्रों आया आपके RHS, यही तो सिद्ध करना था, वेरी सिंपल प्रश्न था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं वन। देखो नेक्स्ट, ये आपके 2025 में भी पूछा गया और 23 में पूछा गया था, सही विकल्प था, वेरी सिंपल प्रश्न था मित्रों। चलो इसको देखते हैं। देखो एक सेक आ रहा है और एक टेन आ रहा है, देखो दोनों में से एक को कन्वर्ट करना है आपको, स्क्वायर वाला फार्मूला लगाकर कन्वर्ट करना है प्यारे मित्रों। तो देखो आपके सेक वर्ग का फार्मूला होता है, ठीक है मित्रों, सेक वर्ग का फार्मूला क्या होता है आपके, सेक वर्ग ए बराबर होता है 1 + 10 वर्ग ए। ठीक है मित्रों, तो अपन यहाँ सेक की जगह सेक का मान क्या लिख देंगे, ये लिखेंगे अपन सेक की जगह अपन सेक का मान जो है ये मान यहाँ पर रख देंगे मित्रों। चलो, ये सेक की जगह सेक का मान रख रहा हूं मैं, ये नो तो ऐसे लिख दिया मैंने, देखो ये नो तो ऐसे लिखा, ये सेक का मान क्या आया आपने 1 + 10 वर्ग ए। ठीक है मित्रों, ये सर्व समीकरण आपके, ये तीन सर्व समीकरण होती है, एक तो ये होती है देखो साइन वर्ग ए धन कोस वर्ग ए बराबर एक, एक होती है आपके देखो 1 + 10 वर्ग ए बराबर होती है सेक वर्ग ए, एक होती है 1 + कोट वर्ग ए बराबर होती है आपके कोसेक वर्ग ए। ठीक है प्यारे मित्रों, ये आपके जो है मुख्य सर्व समीकरण है। ठीक है, ये मुख्य सर्व समीकरण है। ठीक है, तो सेक वर्ग ए की जगह लिख दिया 1 + 10 वर्ग ए, तो ये सेक वर्ग ए की जगह 1 + 10 वर्ग ए लिख दिया, नो ऐसे लिखा, और ये नो 10 वर्ग ए भी ऐसे लिख दिया। देखो 9 का गुणा 1 में करूंगा 9 हो जाएगा, प्लस 9 का गुणा 10 वर्ग में करेंगे 9 10 वर्ग ए हो जाएगा, माइनस यहाँ भी क्या आ रहा है 9 10 वर्ग ए। ठीक है, अब देखो इसमें से ये घट जाएगा, क्या बच गया आपके 9, तो आपके सही विकल्प कौन सा आ जाएगा मित्रों, बी वाला सही विकल्प जो है आपके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बी वाला जो सही विकल्प है आपके बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट। अब देखो एक बार ये पूछा था, वेरी सिंपल प्रश्न है ये, पर अपन इसको देख लेते। ठीक है, देखो आपके यहाँ पर देखो 10 का मान आपको याद होना चाहिए, त्रिकोणमिति सारणी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, 10 30 का मान होता है, वैसे तो आपके 1/√3 होता है, आप चाहो तो एक मान याद रख लो तो भी हो जाता है। ठीक है, तो इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, 10 30 की जगह 1/√3 लिख देंगे। दोनों में ही अपन जो है ये दो तो ऐसे लिख दिया, इस 10 30 की जगह भी 1/√3 लिखा, और अपन ने किया कि 1 तो ऐसे लिख दिया, माइनस इस 10 30 की जगह भी 1/√3 लिख दिया, लेकिन इसका वर्ग होने के कारण वर्ग कर दिया अपन ने। ठीक है मित्रों, इसका वर्ग होने के कारण वर्ग कर दिया, और देखो 1/√3 का वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्ग, यहाँ देखो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा आपके। ठीक है, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा मित्रों 1 - 1/3 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल हट जाता है, इस वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ये एक का वर्ग तो एक ही होगा,
और यहाँ वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा और ये 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर देखो लघुत्तम लेंगे, 3 एकम 3 का गुणा यहाँ हो जाए 3 माइनस 1 बटे क्या होगा 3, और 3 में से 1 घटेगा तो 2/3 हो जाएगा मित्रों। क्या आएगा यहाँ पर 2/3 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन 2/3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 2/3 लिखेंगे। और देखो यहाँ 2 का गुणा 1 में हुआ 2 हो गया, 2 का गुणा 1 में 2/√3 तो ऐसे लिख दिया। ठीक है, और यहाँ बटे में क्या आएगा आपके 2/3 आएगा, ऐसा आएगा। तो देखो ये 3 उलट गुणित होंगे तो क्या आ जाएंगे ऊपर, इस पूरे का मान क्या आया मित्रों अपने 2/3 आया, क्योंकि अपन ने एक तो ऐसे लिख दिया, ये एक माइनस, ये वाला माइनस लगा, एक का वर्ग तो एक हो गया और वर्ग से वर्ग मोड़ गया 3, फिर 3 का गुणा एक में किया अपन ने, 3 एकम 3 माइनस 1, 3 में से 1 घटा 2/3 हो गया। तो 2/3 लिखेंगे तो ये बटे के 3 उलट गुणित होकर कहाँ आ जाएंगे मित्रों, ऊपर आ जाएंगे। ठीक है मित्रों, यहाँ से ये 3 हट जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। लेकिन देखो आप जानते होंगे मित्रों कि √3, देखो 3, √3 में अगर √3 का गुणा करते तो कितना आ जाता है मित्रों, 3 आ जाता है। कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। √3 में √3 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस 3 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, √3 गुणा √3, और बटे में भी तो एक √3 है मित्रों, बटे में भी क्या है इसके √3 है। तो एक √3 से एक √3 कटेगा तो कितना बचेगा ऊपर, √3 बच जाएगा। ठीक है, और देखो ये 2 से 2 तो आपके कट गया, तो क्या आंसर आया √3। ठीक है मित्रों, क्या बचा, √3 बचा, ये √3 बचा, 2 से 2 कट गया। यहाँ 3 को क्या लिखेंगे, √3 और ये बटे में भी क्या था, √3 था, 3 से 3 काटा, √3 बचा। लेकिन देखो ये आपके आंसर आ गया √3, इसका मान आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा √3। अगर सही विकल्प दे तो देखो √3 जो है आपके tan 60 का मान भी है। ठीक है, tan 60 सही विकल्प में अगर देता है वो तो 60 लिखेंगे तो भी √3 ही आता है। ठीक है, लेकिन √3 ही यहाँ तक आपके आंसर था। अगला देखते, देखिए अगला देखो, ये भी आपके बहुत ही सरल सा और आईएमपी प्रश्न है। देखो ठीक है, ये भी बहुत सरल है और आईएमपी है। क्या करना है अपने को, दोनों को क्या करते हैं लघुत्तम ले लेते हैं, एलएचएस, इसको भी क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये क्या है आपके कोस ए। ठीक है मित्रों, ये आपको सिद्ध करना है अपने को, ये अपन ने एलएचएस ले लिया। ठीक है, एलएचएस ले लिया, कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए, इसको भी क्या करना है, सिद्ध करना है, सर्व समीका सिद्ध करना है। ठीक है, सर्व समीका है कि नहीं है, सिद्ध करना है, या सिद्ध कीजिए। चलो, तो ये एलएचएस ले लिया अपन ने, तो एलएचएस लेंगे तो अपन क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। देखो अपने को ऐसे ही आंसर तो अपने को ही झलक रहा है, ऐसे ही दिखाई दे रहा है मित्रों, आंसर तो ऐसे ही दिख रहा है। आप जानते हो क्या, 1/sec1 का मान किसके बराबर होता है, cos a के बराबर होता है मेरे मित्रों। ठीक है, 1/sec1 का मान cos a होता है। तो देखो को सेक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कोस का उल्टा हो जाएगा, ये किसका उल्टा हो जाएगा मित्रों, ये इसका उल्टा हो जाएगा, किसका, 1/कोस का उल्टा हो जाएगा, 1/कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक आ जाएगा मित्रों। क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा। देखो सेक ही तो आ रहा आंसर में, 2 भी आएगा। देखो सेक तो लाए ना, देखो बटे में कोस आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ सर आ रहा, तो 1/कोस की जगह सेक लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ लघुत्तम लेके लिख लो, गुणा मत करना लघुत्तम में, मतलब लघुत्तम लेंगे तो नीचे गुणा करके तो लिखेंगे, लेकिन गुणा नहीं करना अलग अलग दोनों में, ये आपको ध्यान रखना है इसका, क्योंकि 1/कोस की जगह तो अपन सेक लिखने वाले हैं आगे। ठीक है, तो लघुत्तम लेंगे तो दोनों गुणा करके तो लिखना है, लेकिन अलग अलग गुणा नहीं करना है, कोस का एक में और साइन में भी गुणा नहीं करना है। ठीक है, ऐसे कैसे लिख दो। अब देखो इसका गुणा इधर हो जाएगा, कोस का गुणा कोस में होगा तो कोस वर्ग ए हो जाएगा, प्लस देखो 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा आपकी 1 प्लस साइन ए का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा यहाँ पर, देखो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, आपके वर्ग हो जाएगा। और देखो 1 प्लस साइन ए का वर्ग का मान आप जानते हो क्या मित्रों, 1 प्लस साइन ए का वर्ग, इसको अपन क्या करेंगे, ए प्लस बी के वर्ग के सूत्र से हल कर लेंगे। ठीक है, क्या होता है, ए वर्ग धन 2ab धन बी का वर्ग, ये होता है। तो ए की जगह एक और बी की जगह साइन लिख दो, इसमें ए की जगह एक लिखूंगा, वर्ग है तो वर्ग, 2 ऐसे लिख दिया, ए की जगह एक लिख दूंगा, बी की जगह साइन लिखा, फिर बी की जगह क्या लिखेंगे मित्रों, साइन लिखेंगे, वर्ग है तो वर्ग, ये इसका मान आ जाएगा। ठीक है मित्रों, ये इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो चलो लिख देते हैं अपन,
ये कोस वर्ग ए तो ऐसे लिख दिया, प्लस इसका मान ये आया, देखो क्या आ रहा, एक का वर्ग एक ही होगा, एक धन दो एकम दो, दो साइन ए प्लस साइन वर्ग ए आ जाएगा। क्या आएगा आपके, एक धन दो साइन ए धन साइन वर्ग ए आ जाएगा। और बटे में क्या आ रहा है आपके, वन प्लस साइन ए, और ये कोस ए से लिख दिया अपन ने, ठीक है मित्रों। और देखो ये तो आपके बहुत ही सरल सी सर्व समीका है, जिसको छिछोरी सर्व समीका भी आप कह सकते हो। साइन वर्ग ए धन कोस वर्ग ए, ठीक है। इसको मैंने ऐसा नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये सब जगह जाती है, और छिछोरे होते हैं वही सब जगह जाते हैं, ठीक है मित्रों। तो इसकी जगह इसका मान कितना होता है, एक होता है। तो देखो यही तो है ना, ये देखो कोस वर्ग ए धन साइन वर्ग ए, इन दोनों का मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। इन दोनों का मान कितना हो जाएगा, एक। और वो एक और ये एक और जुड़ जाएगा, दो हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो ये अपन ने डायरेक्टली दो लिख दिया, और ये दो साइन ए भी ऐसे लिख दिया, और ये वन प्लस साइन ए भी ऐसे लिख दिया, और ये कोस ए भी ऐसे लिख दिया अपन ने, ठीक है। बटे वाली राशि ऐसे लिख दिया, कोस वर्ग ए और साइन वर्ग ए, कोस वर्ग ए धन साइन वर्ग ए का मान एक होता है, तो उस एक को इस एक में जोड़ा, दो हो गया। अब देखो दो इसमें भी है और दो इसमें भी है, कॉमन ले लिया, दो कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा, वन बच जाएगा, वन प्लस यहाँ क्या बचेगा, साइन ए। और बटे में भी क्या बच रहा है प्यारे मित्रों, वन प्लस साइन ए। और ये कोस भी तो बच रहा है मित्रों, क्या बच रहा है, कोस ए। तो देखो वन प्लस साइन ए से वन प्लस साइन ए कटा, तो ऊपर क्या बचा, एक, एक बटे कोस से, देखो एक बटे कोस से क्या हो जाएगा आपके, सेक ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक ए। और ये दो भी तो है, ओ हो ये दो भी तो है, बराबर तो आर एच एस आ गया मित्रों। अपने सिद्ध ही हो गया है, तो सर्व समीका बहुत ही सिंपल सी थी। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट वाली सर्व समीका देखते हैं अपन। ये देखो सर्व समीका अगली 8.3 का चौथे का चौथा है ये, ठीक है मित्रों। 8.3 का चौथे का चौथा सवाल, वेरी आईएमपी सवाल है ये भी। चलो इसमें भी एलएचएस ले लेते हैं अपन। एलएचएस क्या लिया अपन ने, वन प्लस सेक ए, बटे में क्या आ रहा है आपके, सेक ए, ठीक है ये आया। देखो अपन लघुत्तम ले लेते सेक, लेकिन देखो यहाँ तो अपने क्या आ रहा है, साइन आ रहा है और कोस आ रहा है। ऐसे फार्मूले लगाओ कि साइन और कोस आ जाए, ठीक है। क्या आ रहा है, साइन और कोस आ जाए। देखो सेक तो स्वयं कोस का उल्टा ही है मित्रों, सेक स्वयं किसका उल्टा है, कोस का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ, इसके इसको भी डिवाइड कर रहा हूँ, एक को भी डिवाइड कर रहा हूँ, सेक को भी सेक से डिवाइड कर रहा हूँ। तो एक को भी सेक से डिवाइड कर देंगे, और सेक को भी सेक से डिवाइड कर देंगे मित्रों, ठीक है। तो देखो यहाँ सेक से सेक कट जाएगा, कितना बचेगा, एक बच जाएगा। और एक बटे कोस क्या है मित्रों, आपके एक बटे कोस, आप जानते हो कि अभी हाल लिखा था अपन ने, एक बटे सेक, सॉरी, एक बटे सेक क्या होता है, अभी हाल लिखा था अपन ने, क्या होता है मित्रों, कोस ए होता है। इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, कोस। तो इसका मान तो क्या आ जाएगा, कोस प्लस एक हो जाएगा, ठीक है मत मित्रों। इसका मान क्या आ जाएगा, कोस प्लस एक। तो ये लिख दिया साफ अपन ने, कोस प्लस एक लिख दिया। सर ऐसा क्यों किया आपने, सर इसने आपने इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, आप क्या कोई जादू टोना जानते हो क्या, नहीं नहीं, क्योंकि अपन को ये लाना है, ये सिद्ध करना है। इसमें एक पहले आ रहा है कोस, बाद में आ रहा है, इसलिए। तो देखो अब बटे में ये लाना है, तो बटे में लाना है, तो अपन ने ऊपर कर लिया। तो अपन कैसे लाए बटे में, साब इसी से गुणा भाग कर दो, वन माइनस कोस ए से ही मैंने गुणा भी कर दिया, और इससे ही अपन ने क्या कर दिया, भाग कर दिया। देखो इससे कट जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हर में क्या आ जाएगा, वन माइनस कोस से आ जाएगा। आपके हर में क्या आएगा मित्रों, वन माइनस कोस से आ जाएगा। और ऊपर देखो, ऊपर तो फार्मूला लग जाएगा, कौन सा, वन प्लस कोस ए, वन माइनस कोस ए। ये तो बहुत ही लाडला सर्व समीका है। कौन सा है मित्रों, ए प्लस बी और ए माइनस बी,
बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। तो ए की जगह तो एक आएगा, वर्ग वर्ग माइनस बी की जगह क्या आ रहा कोस, क्या होगा आपकी कोस वर्ग ए। ये इसका मान आ जाएगा मित्रों, ठीक है। और देखो इसका मान तो आपके जो है इस ऊपर वाले का मान क्या आया मित्रों, 1 - कोस वर्ग ए आया। और बटे में देखो 1 - आपकी क्या है कोस ए। और ये तो सर्व समीका अभी हाल देखी थी अपन ने, देखो ये वाली कौन सी, साइन वर्ग ए धन कोस वर्ग ए, इसका मान तो कितना होता है, एक होता है। एक होता है, उल्टा लिख दिया मैंने, इसको इधर लिख दिया बस। तो देखो 1 - कोस चाहिए ना, तो ये कोस प्लस का इधर ले आओ ना इसको, ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का कोस वर्ग ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का कोस वर्ग ए। इधर कौन बचा मित्रों, साइन वर्ग ए बचा। तो 1 - कोस वर्ग ए की जगह क्या लिख देंगे, साइन वर्ग ए, ठीक है। तो 1 क्योंकि 1 - कोस वर्ग ए की जगह क्या लिख देंगे अपन, साइन वर्ग ए, ठीक है मित्रों। इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, साइन वर्ग ए लिख देंगे। तो ये लिख दिया अपन ने, साइन वर्ग ए बटे 1 - क्या आ रहा है आपके कोस ए, और यही तो RHS है, ठीक है। वेरी सिंपल था, बराबर क्या आ गया आपके, यही तो सिद्ध करना था आपने को, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। अगला देखो मित्रों, ये वाला है, देखो देखो कोसेक कोसेक लाना है, ऐसे फार्मूले लगाओ कि कोसेक आ जाए, ठीक है। और देखो कोसेक और सेक तो एक दूसरे के, कोसेक और साइन, साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या है मित्रों, उल्टे हैं, ठीक है। कोसेक और साइन क्या है, एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं, ठीक है मित्रों। और उल्टे का गुणा भी एक होता है, ये भी कितनी बार पूछा है, साइन ए गुणा कोसेक ए बराबर कितना होता है, एक होता है। कैसे होता है सर, यहीं से गुणा कर लो ना इधर, देखो इसका गुणा इधर आएगा तो यही तो होगा, चाहे इसका गुणा इधर कर लो तो भी यही आएगा, ठीक है। उल्टे का गुणा एक होता है। जैसे कि देखो आपके दो है और दो का उल्टा क्या हो रहा है, एक बटे दो, इन दोनों का भाग लगाऊंगा तो एक ही तो आएगा, दो, और दो का उल्टा एक बटे दो, तो अगुणा एक ही होता है, ठीक है। चाहे कोई से भी ले लो, जैसे 2/3 है और इसका उल्टा करूंगा 3/2 हो गया, उल्टे हो गया, इससे इससे कट गया, कितना आएगा, एक बार कटेगा तो एक आएगा। उल्टों का गुणा एक होता है मित्रों। तो देखो यहाँ पर कौन आ रहा है, कोसेक आ रहा है, और इससे कोसेक लाना है। तो ऐसे सूत्र लगाओ कि या तो साइन आ जाए, या तो डायरेक्ट ऐसे लगाओ सूत्र की कोसेक आ जाए। कोसेक नहीं आ रहा हो तो फिर साइन वाला लगाओ, क्योंकि साइन की जगह 1/कोसेक लिखेंगे और कोसेक में वो चेंज हो जाएगा। तो देखो ऐसे फार्मूले लगाना है अपने को। तो देखो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है डायरेक्ट, ना तो कोस, कोस तो सेक का उल्टा है और टेन कोट का उल्टा है। लेकिन देखो हाँ, टेन का ये वाला फार्मूला तो है ना अपने पास में, कोट का, सॉरी, कोट का क्या होता है, देखो टेन का उल्टा है ये आपकी, इसका उल्टा है मित्रों, टेन का उल्टा है। ये अपन ने क्या किया, LHS ले लिया। देखो टेन का उल्टा, टेन साइन बटे कोस होता है, तो कोट उसका उल्टा हो जाएगा। कोट क्या हो जाएगा आपके, कोस ए बटे साइन ए हो जाएगा। हाँ साहब साइन आ गया सर, इसमें साइन आ रहा है, देखो ये साइन आ रहा है, साइन को फिर कोसेक में बदल देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कोट का ये वाला फार्मूला लगाएंगे, समझ में आया होगा मेरे ख्याल से आपको कि यही क्यों लगाया अपन ने। क्योंकि देखो कोट का एक 1/10 वाला भी है, तो 10 का कोई मतलब नहीं रहा, 10 की जगह फिर साइन बटे कोस लिखेंगे तो एक समीकरण और आगे चले जाएंगे अपन, ठीक है ना। तो अपन डायरेक्ट ये वाला लिख देते 10, 10 और कोट एक दूसरे के उल्टे हैं। 10 का होता है साइन बटे कोस, तो कोट का क्या हो जाएगा, कोस बटे साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, कोस बटे साइन। तो कोट की जगह अपन ये लिख देंगे कोस बटे साइन। इन दोनों कोट की जगह क्या लिखेंगे, कोस ए बटे साइन ए माइनस, ये अपन कोस ए से ही लिख देते हैं। यहाँ भी अपन ने क्या किया, बटे में कोट की जगह कोस ए बटे साइन ए लिख दिया, प्लस ये कोस ए ऐसे ही लिख दिया। अब देखो दोनों में कोस है, यहाँ भी कोस है, यहाँ भी कोस है, साथ दोनों में से कोस को कोस लो, कोसना यानी कि कॉमन ले लेना, दोनों उभयनिष्ठ है। तो दोनों में से कोस कोस कॉमन ले लिया, उभयनिष्ठ था, तो यहाँ क्या बचा मित्रों, 1/साइन ए बच जाएगा, 1/साइन ए बचेगा, माइनस यहाँ से कोस कॉमन ले लिया, 1 बच जाएगा। यहाँ भी कोस है, यहाँ भी कोस है, यहाँ भी कोस ए कॉमन ले लिया,
यहाँ क्या बचेगा मित्रों, कोस कॉमन गया तो 1/sin है हो जाएगा, 1/sin है बच जाएगा। यहाँ भी कोस कॉमन गया तो 1 हो जाएगा। और 1/sin, 1/sin क्या होता है मित्रों, कोसेक होता है। तो 1/sin A का मान इसके बराबर आ जाएगा मित्रों, कोसेक ए के बराबर आ जाएगा। 1/sin A की जगह अपन क्या लिख देंगे, कोसेक ए। ये कोस से कोस तो कट जाएगा, 1/sin की जगह कोसेक ऊपर भी लिख दिया अपन ने, -1। और नीचे भी 1/sin की जगह कोसेक लिख दिया। और ये +1, देखो आरएचएस आ गया मेरे मित्रों। ओहो मैंने क्या कर दिया, आरएचएस ले आया मैं। ठीक है मित्रों, ये आपके क्या आ गया, आरएचएस आ गया। आ हा हा, बड़ा मजा आ गया। आरएचएस यही सिद्ध करना था मित्रों, वेरी आईएमपी सवाल था ये भी। देखो नेक्स्ट आ जाता है आपके ये सर्व समीकरण को, अपने को देखो 2023 में पूछा गया था, सर्व समीकरण को सिद्ध करना है। ठीक है, वैसे तो 1 नंबर में पूछा था, 1 के बराबर लगाना था इसको। ठीक है, साइन वर्ग ए धन कोस वर्ग ए बराबर सही जोड़ी में पूछी गई थी, इसके सामने एक वाला लगाना था। ठीक है मित्रों, तो आप लगा सकते हो ऐसे तो, लेकिन मैं इसको ज्यामिति विधि से सिद्ध करके बता देता हूँ। ठीक है ना मित्रों, इसको ज्यामिति विधि से सिद्ध करके बता देता हूँ। देखो अपन ने समकोण त्रिभुज बना दिया, एबीसी क्या बनाया अपन ने, समकोण त्रिभुज बना दिया। ठीक है, ये अपन ने इसको समकोण त्रिभुज नाम दे दिया एबीसी। ये इसमें 90 का कोण है। ठीक है, और ये ए वाला कोण यहाँ नाम दे दिया क्योंकि इसमें ए आ रहा ना, न्यून कोण हमेशा यहाँ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, लेकिन जहां तक अपने हाथ में हो उसको यहाँ लिखो। ठीक है, ताकि इसके सामने का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, लंब हो जाएगा मेरे मित्रों। ये आपके लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आधार 90 के सामने का कभी बदलता नहीं है। 90 के सामने का क्या होता है मित्रों, हमेशा कर्ण होता है। और न्यून कोण के सामने का क्या होता है, लंब होता है। जो भी त्रिकोणमिति अनुपातों में जो न्यून कोण लोगे, त्रिकोणमिति अनुपातों में जो कोण लोगे, उसके सामने का क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। बचा जो क्या हो जाएगा मित्रों, आधार हो जाएगा आपके। ये आधार हो गया। तो देखो अपने को ये सिद्ध करना है। ठीक है, ये सिद्ध करना है तो देखो आपको याद होगा, देखो मित्रों आपको याद होगा, साइन, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। और कोस होता है आपके आधार बटे कर्ण। ठीक है मित्रों, क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो देखो लंब आधार कर्ण ही आ रहा है, इसमें भी लंब आ रहा है, आधार आ रहा है, कर्ण आ रहा है। लेकिन समकोण त्रिभुज में अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में पासेन पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं अपन। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में यानी कि पासे यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है मित्रों, कर्ण का वर्ग जो होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर होता है। कर्ण कौन है मित्रों, एसी। तो ये कर्ण का वर्ग, शेष दो भुजाएं कौन सी, एक तो ए बी है और एक बी सी है। तो क्या हो जाएगा मित्रों, ए बी का वर्ग धन क्या हो जाएगा आपके बीसी का वर्ग। ठीक है, ये कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये किससे आता है मित्रों, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखो साइन कोस आ रहा है, हाँ साहब साइन कोस आ रहा है, तो साइन कोस कैसे आएगा साहब, लंब में कर्ण का भाग दोगे तो साइन आ जाएगा, आधार में कर्ण का भाग दोगे तो कोस आ जाएगा। हाँ आ जाएगा साहब। तो बटे में कौन आ रहा, कर्ण आ रहा है। और कर्ण कौन है मित्रों, एसी है। तो इसमें क्या करो, वर्ग है ना, तो वर्ग से भाग दे दो। कौन से वर्ग से, एसी वर्ग से भाग दे दो मित्रों। इसमें क्या करेंगे अपन, एसी वर्ग से भाग देने पर, एसी वर्ग से भाग देंगे तो देखो आपके बीसी वर्ग के बटे में भी क्या आ जाएगा, एसी वर्ग। फिर आपके ए बी वर्ग के बटे में भी क्या आ जाएगा, आपके एसी वर्ग। और फिर एसी वर्ग के बटे में भी क्या आ जाएगा, एसी वर्ग हो जाएगा। और यहाँ देखो एसी वर्ग से एसी वर्ग एक बार कट जाएगा, तो एक तो आ गया मित्रों। अर्थात ये साइन वर्ग हो जाएगा, ये कोस वर्ग हो जाएगा। हाँ साहब हो जाएगा, कैसे होगा देखो अभी। ये एक तो ऐसे लिख दिया। अब देखो ये बीसी बटे एसी आ रहा है, क्या आ रहा है मित्रों, बीसी बटे एसी आ रहा है। और अलग अलग वर्ग था तो पूरे का वर्ग भी तो कर सकता हूं मैं। और यहाँ देखो क्या आ रहा है, आपके ए बी बटे क्या आ रहा है, एसी आ रहा है। और ए बी बटे एसी का अलग अलग वर्ग है, तो इसका भी एक साथ वर्ग कर सकते हो आप। ठीक है, और देखो बीसी, बीसी क्या है मित्रों, बीसी क्या है, लंब है, तो लंब का वर्ग आ रहा है। और देखो एसी क्या है, कर्ण है, कर्ण का वर्ग आ रहा है। और लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन हो जाएगा।
और वर्ग है तो क्या हो जाएगा, वर्ग आ जाएगा ये मित्रों। और देखो ए बी बटे ए सी, देखो ए बी क्या है, ए बी साहब आधार है, तो यहाँ आ जाएगा आधार आ जाएगा। और ए सी क्या है, देखो ए सी क्या है, कर्ण है, कर्ण लिख देंगे। ठीक है, और इसका भी पूरे का वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। और आधार बटे कर्ण की जगह क्या आ जाएगा, कोस ए आ जाएगा। लेकिन इसका भी वर्ग है तो वर्ग आ जाएगा। तो देखो बीसी वर्ग बटे एसी वर्ग का मान क्या आ जाएगा, आपके साइन वर्ग ए प्लस ए बी वर्ग बटे एसी वर्ग, ए बी वर्ग बटे एसी वर्ग, या ए बी बटे एसी पूरे का वर्ग का मान क्या आ जाएगा, आपके कोस वर्ग ए। ठीक है मित्रों, बराबर कितना आ जाएगा, आपके एक। क्या आपके सिद्धि हो गया मित्रों। बहुत ही सिंपल सा था ये भी। अगला देखो, आपके सब सवाल हल हो गए। जय श्री महाकाल मेरे मित्रों, आपको समझ में आया तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए नए स्टूडियो जो है आप तक पहुंचते रहे।